नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में हिंदी के स्पर्श गद्य खंड से पाठ 4 तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र फिल्म तीसरी कसम की समीक्षा का वर्णन करने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं जीवन परिचय प्रहलाद अग्रवाल जी के बारे में। फिल्म क्षेत्र पर लेखनी चलाने वाले प्रहलाद अग्रवाल का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। बचपन से ही इनको फिल्मों में रुचि थी। इन्होंने किशोरावस्था में हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन व उनके अभिनय के बारे में जानने तथा उस पर चर्चा करने का विशेष शौक रहा। इन्होंने हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और वर्तमान में ये सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन कार्य कर रहे हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें रुचि के अनुसार फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों के लिए इन्होंने अधिक ही रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं 7वां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधा हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी को जीत में यकीन, प्यासा, चीर अतृप्त गुरुदत्त, उत्ताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, और मांझी, बीमर राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक 21वीं सदी का सिनेमा। इस प्रकार से इनकी ये जो रचनाएं हैं, जो कि अभी स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन कार्य करते हुए अनेक रचनाएं लिखे। इनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज और प्रभावशाली है। इनकी भाषा में रोचकता और प्रवाहमयता का गुण सर्वत्र दिखाई देता है। इन्होंने तत्सम तथा तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी सुंदर चित्रण किया है। इस पाठ में तीसरी कसम में उर्दू फारसी के अनेक शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी के शब्द जैसे फेस्टिवल, जर्नलिस्ट एसोसिएशन, एडवांस ग्लोरीफाई आदि का प्रयोग किया है। फिल्म के क्षेत्र पर अधिक लिखने के कारण इनकी भाषा में फिल्मी दुनिया के होने वाले जो शब्द हैं उनका भरमार मिलता है, जैसे रिलीज, फिल्म इंडस्ट्री, स्टार, पटकथा, सेल्यूलाइट, शोमैन आदि। इसके साथ साथ इनकी भाषा में आंचलिक शब्दों का भी खूब प्रयोग हुआ है, जैसे बुच्च, बाँचे, भाग, टप्पर गाड़ी, उकड़ू, अनेक जो स्थानीय शब्द हैं उनका प्रयोग हुआ है। प्रहलाद अग्रवाल जी की शैली वर्णनात्मक शैली है और कहीं कहीं पर इन्होंने संवादात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। साल के अंत में किसी महीने के शायद कोई शुक्रवार ऐसा होता होगा जब कोई हिंदी फिल्म सीने पर्दे पर न पहुंचती हो। इनमें से कुछ सफल रहती तो कुछ असफल रहती, मगर फिल्म देखना सबको पसंद ही था। और यह जो फिल्म है तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु, जिसको आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है, उनकी प्रसिद्ध रचना, उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ, उन पर यह फिल्माया गया है। तो आइए जानते हैं तीसरी कसम फिल्म, जिनके शिल्पकार थे शैलेंद्र। इस पाठ में तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र में लेखक ने कवि एवं गीतकार शैलेंद्र द्वारा बनाई एकमात्र फिल्म तीसरी कसम के विषय में बताया है, जिसका प्रसिद्ध गीत भी आप सब गुनगुनाते हैं, दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई। तीसरी कसम फिल्म सन 1966 ईस्वी में प्रदर्शित हुई और इसमें मुख्य भूमिका शैलेंद्र के मित्र और अभिनेता राज कपूर ने निभाई। राज कपूर एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, आप जानते ही हैं। इस फिल्म को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और यह फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की एक साहित्यिक रचना पर आधारित थी। इस फिल्म में कवि हृदय शैलेंद्र की संवेदनशीलता का स्वरूप दिखाई देता है। लेखक ने तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता की संज्ञा दी है। शैलेंद्र एक भावुक कवि थे। यद्यपि राज कपूर ने उन्हें फिल्म की असफलता के खतरों से पहले ही आगाह कर दिया था, फिर भी उन्होंने फिल्म बनाने का निर्णय नहीं छोड़ा कि मैं तो फिल्म बनाऊंगा तीसरी कसम। ये शैलेंद्र ठान ही लिया था।
जबकि राज कपूर जो अभिनेता थे उन्होंने इस फिल्म की असफलता पर पहले से उनको आगाह कर दिया था। उनका फिल्म बनाने का उद्देश्य धन और यश न होकर आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। बात सही भी है कि जो लेखक और कवि और फिल्मकार होते हैं उनका सिर्फ उद्देश्य हमारे समाज में व्याप्त जो चीज़ें हैं उनको उजागर करना, लोगों तक पहुंचाना फिल्मों के माध्यम से, क्योंकि लोग फिल्म के माध्यम से ही जुड़ते हैं। तीसरी कसम में फिल्म के में लोकप्रिय सितारे, संगीत और गीत होने के बावजूद इसे कोई खरीदार नहीं मिल पाया। इसका कारण यह था कि इस फिल्म में पेश की गई संवेदना और करुणा फिल्मों में पैसा कमाने वाले खरीदारों की समझ से परे थी। आजकल हम देखते हैं कि अनेक फिल्म रिलीज होते हैं, आए दिन करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज एक व्यवसाय है फिल्म इंडस्ट्री। परिणाम स्वरूप यह फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चला। राज कपूर की यह जो फिल्म थी तीसरी कसम, लेखक कहते हैं कि शैलेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों से भली भांति परिचित थे, फिर भी उन्होंने अपनी मनुष्यता को नहीं खोया था। उनका दृढ़ मान्यता था कि दर्शकों की रुचि का सहारा लेकर निर्माताओं को फिल्मों में निम्न स्तरीय सामग्री पेश नहीं करनी चाहिए। वे चाहते थे कि कलाकार भी दर्शकों की रुचियों का परिष्कार करें। देखने की वाले जो दर्शक है उनकी भावनाओं को अपने कला में समाहित करें, अपने अभिनय में समाहित करें। इस प्रकार से तीसरी कसम फिल्म में संवेदनशीलता अपनी चरम सीमा पर है। आप फिल्म बिल्कुल देखिए, बहुत ही सुंदर फिल्म है। कहीं कहीं तो नायिका आंखों से बोलती प्रतीत होती है, वहीदा रहमान। इसके अतिरिक्त फिल्म में मस्ती में डूबते और झूमते गाड़ीवान, नौटंकी की बाई में अपनापन खोजते गाड़ीवान और अभावों को जिंदगी जीने वाले लोगों की सुनहरी सपनों का एक सुंदर चित्रण इस तीसरी कसम फिल्म में किया गया है लेखक के माध्यम से। लेखक के अनुसार हमारी फिल्मों में सबसे बड़ी कमजोरी लोक तत्व की होती है, हम लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। तीसरी कसम फिल्म में लोक तत्वों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, संवेदना को बहुत ही अच्छे से उकेरा गया है। इस फिल्म में दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत किया गया है। लेखक कहते हैं कि शैलेंद्र के गीत भी अपनी अलग विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध रहे। उनके गीतों में भाव प्रवणता, सरलता और करुणा के साथ साथ संघर्ष का स्वर भी दिखाई देता है। तीसरी कसम फिल्म के तो सभी गीत भाव प्रवणता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसा कि इस फिल्म में चल रहे जो गीत है आप सुने ही होंगे, आपको बहुत ही अच्छे लगते होंगे। तो इस प्रकार से संवेदना को समाहित करते हुए तीसरी कसम की जो फिल्म है जनमानस तक उतर गई और आज भी लोग उनको देखकर उसमें भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये थी तीसरी कसम फिल्म की संक्षिप्त विवरण। आगे लेखक कहते हैं कि तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर का अभिनय बेजोड़ है। उन्होंने इस फिल्म में एक शुद्ध देहाती हीरामन नामक गाड़ीवान की भूमिका निभाई है। उनके द्वारा निभाई गई भूमिका इतनी उत्कृष्ट है वे कहीं भी अभिनय करते प्रतीत नहीं होते, अपितु वे हीरामन ही बन गए हैं। उनका महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह से हीरामन में ढल गया है। उन्होंने एक सरल हृदय गाड़ीवान की भावनाओं को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तीसरी कसम फिल्म की पटकथा फणेश्वर नाथ रेणु ने तैयार की थी। उनकी मूल रचना का छोटे से छोटा भाग और उसकी बारीकियां इस फिल्म में बड़ी सफलता से प्रस्तुत की गई है बच्चों। तो ये जो संवेदना से पूर्ण फिल्म है बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तो इस प्रकार से जो 1960, 70 और 80 के दशकों में फिल्माई गई वह आज भी देखते हैं लोग और उसमें विभोर हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको तीसरी कसम फिल्म की समीक्षा अच्छी लगी होगी। अब अपनी प्रयोजनकारी में समाचार पत्रों में फिल्मों की समीक्षा दी जाती है। इसके आधार पर आप राज कपूर की कोई एक फिल्म लेकर उनकी समीक्षा कीजिए और उन्हें अपने प्रायोजना पुस्तिका में लगाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।